नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है और आज जिस मुद्दे पर मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी साजिश को उजागर करेगा, जो साजिश पिछले 12 सालों से कांग्रेस पार्टी लगातार रचते आई है, लेकिन हर बार फेल होती है और एक बार फिर से उसी साजिश को दोहराया जा रहा है। 12 साल पहले 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के अपने उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया था। ये वो दौर था जब कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार की सरकार बन चुकी थी। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर थी और कांग्रेस पार्टी के पास ये कहने के लिए नहीं बचा था कि आप हमें एक मौका और क्यों दें। तब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी अपने साथ गुजरात का मॉडल लेकर आए थे। उस गुजरात के मॉडल में नरेंद्र मोदी के पास दिखाने के लिए था कि हम रोजगार देंगे, हम आपको डेवलप करेंगे, हम आपको कानून व्यवस्था देंगे, सब कुछ था। और इसके खिलाफ कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की आलोचना करना शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा गया, नरेंद्र मोदी को नीच कहा गया, मक्कार कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया और अगर मैं एक एक शब्द गिनाऊं तो ऐसे हजारों शब्द कहे गए। यह सिलसिला पिछले 12 सालों में कभी नहीं थमा। कभी सोनिया, कभी राहुल, कभी प्रियंका, कभी मणिशंकर अय्यर, कभी चिदम्बरम और अभी हाल ही के दिनों में 2-3 और मैं ऐसी बयानों की चर्चा करूंगा। 3 दिन पहले राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहा। गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। अब गद्दार कह तो दिया, लेकिन क्यों कहा, इसका राहुल गांधी कोई तर्क नहीं दे पाए, इसका राहुल गांधी कोई जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने कह दिया कि संविधान खत्म किया इन्होंने देश खत्म किया। देश कैसे खत्म हुआ, राहुल ये नहीं बता पाए। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज देश है। आज भारत के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, तो खत्म किस मायने पर हुआ? संविधान की अगर बात करें तो राहुल गांधी, मुझे समझ में नहीं आता है कि खुद मूर्ख है या वो रायबरेली की जनता को या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। एक तरफ खुद राहुल विपक्ष के नेता के तौर पर सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। अगर डेमोक्रेसी और लोकतंत्र खत्म हो गई है तो फिर राहुल गांधी खुलेआम देश के प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यह जवाब राहुल को देना चाहिए था। अब दूसरी घटना आप देखिए। कल अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने तो सीधे सार्वजनिक सड़क पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मैंने शायद ही ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल पहले कभी प्रधानमंत्री मोदी के लिए या देश के किसी प्रधानमंत्री के लिए सुना होगा। 10 साल मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे यूपीए सरकार के, और देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी खूब आलोचना हुई, हर किसी ने आलोचना की, लेकिन आलोचना के शब्द क्या थे? मौन मोहन सिंह उन्हें कहा जाता था कि देश की विपरीत परिस्थितियों में भी वो मौन रहते हैं, वो बोल नहीं पाते, तो उन्हें मौन मोहन सिंह कहा गया। इसके अलावा क्या कहा गया? क्या किसी ने मनमोहन सिंह को यह कहा, गाली बकी? किसी ने मनमोहन सिंह के लिए, उनकी मां के लिए, उनके परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? अगर किया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर दिखा दीजिए। आप ढूंढ कर थक जाएंगे, लेकिन आपको ऐसी भाषा नहीं मिलेगी। लेकिन अजय राय ने किया। अब आज लगातार तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने जेएनयू में कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत के खिलाफ आवाज उठाई थी, देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश रची थी। उनका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाए, दिल्ली से हारे, बेगूसराय से हारे। अब मैं आपको कन्हैया कुमार का जो आज स्टेटमेंट आया है वो कोट करना चाहूंगा।
कन्हैया कुमार लिखते हैं, सरेंडर संघी डरपोक है। यह बात बार बार साबित हुई कि इनको सवाल, विचार, व्यंग और विरोध से काफी दिक्कत है। खुद बुढ़ापे में जवान दिखने के लिए विदेशी महिला के साथ रील बनाते हैं और युवाओं की आवाज दबाने के लिए उनका सोशल मीडिया अकाउंट बैन करवाते हैं। अब जिसे समझ में नहीं आया कि कन्हैया कुमार ने ये बातें किस संदर्भ में लिखी हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूं। ये बातें दो संदर्भ में है। पहला, जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम का सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर बैन कर दिया गया है, जिसमें 50% पाकिस्तानी फॉलोवर हैं। इसके अलावा 14% बांग्लादेशी फॉलोवर हैं और जो बचे हुए हैं वो खरीदे फॉलोवर हैं। जिस पेज को चलाने वाला उमर खालिद की जमानत का पक्षकार है, जिस पेज को चलाने वाला जम्मू कश्मीर में 370 के खिलाफ बोलता है, जिस पेज को चलाने वाला कभी भारत में आतंकियों के साथ कहीं ना कहीं संलिप्त पाया गया है, उसके समर्थन में यह कन्हैया कुमार का ट्वीट है। अब उस पेज की तुलना ये किस विदेशी महिला से कर रहे हैं? क्या ये सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं? नहीं, सोनिया गांधी की बात तो ये नहीं कर रहे हैं। तो फिर कौन से देश में विदेशी महिला और कौन सा बूढ़ा इंसान है? अब मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सा बूढ़ा इंसान और कौन सी विदेशी महिला है। ठीक 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर रहे थे और उन्हें भारत की तरफ से उन्होंने मेलोडी टॉफी का गिफ्ट दिया था, तो सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया और सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि 75 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बेटी जैसी 49 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी को टॉफी गिफ्ट कर रहे हैं। यह देश के एक जनप्रतिनिधि के तौर पर और एक राष्ट्र प्रमुख के तौर पर कतई ठीक नहीं है। अब मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि विदेश नीति में अब उम्र कहां से आ गई? विदेश नीति में अब महिला पुरुष कहां से आने लगा? विदेश नीति में तो यह देखा जाता है कि भाई कैसे आप अपने देश के व्यापार के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, रणनीतिक साझेदारी के लिए दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, कैसे आप डील्स करवाते हैं। यह तो नहीं देखा जाता कि जिससे मुलाकात करने जा रहे हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष महिला है या पुरुष है, उस राष्ट्र अध्यक्ष की उम्र कितनी है, 20 साल का राष्ट्र अध्यक्ष है या 35 साल का है या 50 या 75 साल का। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो मैं कहूंगा कॉकरोच हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, इन्हें ये उम्र क्यों याद आ रही है? तो आप समझेंगे कि ये घिनौनी मानसिकता से भर गए। इन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता में कीचड़ उछालने में मजा आ रहा है, या मैं कहूं कि इनकी वैश्विक लोकप्रियता देखी नहीं जा रही है। भारत और इटली, मैं आपको एक बात बता दूं, 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में यह बात तय कर आए हैं कि हम 20 अरब यूरो तक का व्यापार बढ़ाएंगे। और यूरोप में इटली वो चौथा सबसे बड़ा देश है जहां भारत व्यापार करता है। सबसे ज्यादा व्यापारिक भारत के संबंध है। भारत की करीब 1,86,000 की जो आबादी है वो फिलहाल इटली में रहती है। हमारे कितने वहां पर विद्यार्थी रहते हैं। यह व्यापार बढ़ रहा है, रक्षा सौदे पे यहां पर चर्चा हो रही है, आर्थिक यहां पर प्रगति आ रही है इटली से। इन्हें नजर नहीं आ रहा। इन्हें इस बात की दिक्कत है कि पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी क्यों इटली की पीएम को गिफ्ट की। अब इस मेलोडी टॉफी से दिक्कत है, या भारतीय प्रोडक्ट गिफ्ट कर दिया इससे दिक्कत है, या भारत के प्रधानमंत्री की मेलोडी देती हुई तस्वीरें दुनिया भर में करोड़ों बार देखी जा रही है, इस चीज से दिक्कत है। यह कांग्रेस पार्टी नहीं बता पा रहे। अब आप समझिए कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। 12 साल की सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास आज क्या एक मुद्दा नहीं है जो व्यक्तिगत हमले करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना पड़ रहा है। उनकी उम्र, उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा, उनकी चॉकलेट, उनकी टॉफी, उनकी घड़ी, उनके कपड़े, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, विपक्ष की महानाकामी। 12 सालों में आज भी विपक्ष देश की आवाज नहीं बन पाया, देश की जनता की नब्ज नहीं टटोल पाया कि आखिर देश की जनता कौन से मुद्दे उठाना चाहती है, देश की जनता की हम कौन सी आवाज बन जाए। और इसी का सबसे बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सिमट चुकी है। लेकिन अब राजनीति करनी है, विपक्ष है तो कुछ तो बोलना है, तो बोलने के लिए मुद्दे नहीं है।
मोदी सरकार की नाकामी नहीं है, तो भाई फिर मोदी की उम्र गिना रहे हैं, मोदी का जूता गिना रहे हैं, मोदी का चश्मा गिना रहे हैं और अब हद हो गई है कि मोदी जिनसे मिल रहे हैं, उनकी उम्र भी गिना रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।